अच्छा तो बच्चों, आइए आज हम लोग क्लास 12 के ग्रामर चैप्टर के सेकेंड चैप्टर दी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे, जो आपके बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा गया सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मीन्स कंबाइन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सिंथेसिस मतलब संश्लेषण या संयोजन होता है। तो अब हम सिंथेसिस के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो सिंथेसिस होता क्या है? छात्रों, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जब हम मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो उसे ही सिंथेसिस, संश्लेषण या संयोजन कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कंबाइन टू आर more simple sentence into one simple sentence, complex sentence and compound sentence is known as synthesis। इसके तौर पे हम लोग उदाहरण के तौर पे देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे नोट किया गया है, ही saw a tiger, he ran away। दूसरे नंबर पे I saw a man, he was blind। तीसरे नंबर पे I invited him to the party, he did not come। 3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सबसे पहले उदाहरण को कंबाइन एक सिंपल सेंटेंस के रूप में किया गया है, यानी सीइंग अ टाइगर ही रन अवे। इन दोनों वाक्य को कंबाइन के रूप में करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाए हैं। सिंपल सेंटेंस के रूप में बनाते समय हमने देखा है कि पहले सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स हैं, पहले वाक्य का सब्जेक्ट ही है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट ही है, दोनों सब्जेक्ट सेम हैं। इस वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसे हम पार्टिसिपल के नियम के द्वारा कंबाइन करेंगे। तो पार्टिसिपल के द्वारा ही बनाया गया सीइंग अ टाइगर ही रन अवे, जिसका अर्थ होता है सीइंग अ टाइगर, यानी टाइगर को देख करके ही रन अवे वो भाग। दूसरे उदाहरण हम देख रहे हैं, आई सॉ अ मैन, ही वाज ब्लाइंड, यानी मैंने एक आदमी देखा, वो अंधा था। इस वाक्य को कंबाइन के रूप में जोड़ा गया है, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में बताया गया है, जिसमें जोड़ते से बनाया गया आई सॉ अ मैन हू वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। क्योंकि हम लोग जानते भी हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें क्लास के द्वारा सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में बनाते हैं। इसी के तौर पे यहाँ हम क्लास हूँ का प्रयोग किया गया है, जो एडिटिव क्लास हूँ का प्रयोग किया गया है, जो मैन के बारे में बताया। तीसरे बार में हम देख पा रहे हैं, आई इनवाइटेड हिम टू द पार्टी, he did not come। इसको कंपाउंड सेंटेंस के रूप में कंबाइन किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई इनवाइटेड हिम टू द पार्टी बट ही डिड नॉट कम, यानी इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है आई इनवाइटेड हिम टू द पार्टी, सेकेंड जो सेंटेंस है ही डिड नॉट कम, जब कंबाइन किया गया है तो आई इनवाइटेड हिम टू द पार्टी बट ही डिड नॉट कम, इसमें कंडीशन बट का प्रयोग किया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, जो सिंथेसिस है का अध्ययन हम मुख्यतः 3 प्रकार के वाक्य बनाने में किया जाता है। यानी साधारण तौर पे यह कहा जा सकता है कि सिंथेसिस का अध्ययन हम 3 प्रकार के सेंटेंस बनाने में करते हैं, जिसमें सबसे पहले को सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, दूसरे नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
तीसरे नंबर पे कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंसेस हम मुख्यतः 3 सेंटेंस को किसी भी वाक्य को जोड़ते समय हम 3 सेंटेंस में ही कन्वर्ट या कंबाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, यानी अगर हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जब एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसे सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाएगा। और जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम सिंथेसिस के फर्स्ट चैप्टर सिंपल सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, अर्थात कंबाइनिंग टू वन सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी सबसे पहले हम एक सिंपल सेंटेंस के वाक्य को हमें एक सिंपल सेंटेंस में ही बनाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस हम उसे कहते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम एक वर्ब का प्रयोग किया गया, यानी जो वर्ब हो सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब। और हमें ये पता है कि जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो जितने सिंपल सेंटेंस होंगे उस वाक्य में उतने ही वर्ब का भी प्रयोग होगा। लेकिन हमें सिंपल सेंटेंस बनाते समय वर्ब केवल एक ही प्रयोग करने होंगे, इसलिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय किसी क्रिया को हटा दें या किसी क्रिया का प्रयोग हम वाक्य में न करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो सिंपल सेंटेंस के अर्थ में भी परिवर्तन हो सकता है या उसका अर्थ भी बदल सकता है। इसलिए हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नियमों का भी प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा किसी भी सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहला नियम है पार्टिसिपल। ये सबसे पहले हम पार्टिसिपल के द्वारा 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। तीसरे नंबर पे नॉमिनेटिव, तीसरे नंबर पे नॉमिनेटिव एब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं। चौथे नंबर पे नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से पूरे में 8 नियम करने होंगे, यानी 8 नियम के द्वारा हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपल। सबसे पहले हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, यानी पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो छात्रों सबसे पहले हमको ये देखना है कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को अगर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए कम से कम हमारे पास 8 रूल्स होंगे। उस 8 रूल में से किसी एक नियम के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी भी नियम का किसी भी स्थान पर प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमें हर एक रूल्स का अपना अलग अलग नियम है, उस नियम का प्रयोग हम कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो बातें हम ये करते हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में कब करेंगे, कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा, कौन ऐसा नियम आएगा जिसमें हम केवल पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो छात्रों इसके लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि जितने भी सिंपल सेंटेंस होंगे, चाहे सिंपल सेंटेंस 2 हो, 3 हो, 2 से अधिक हो या 3 से ज़्यादा, कितने भी सिंपल सेंटेंस है, अगर सभी सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक समान हो अर्थात सेम हो, उस स्थिति में हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जितने भी सिंपल सेंटेंस होंगे उस वर्ब से ऐसा हमें पता चलेगा कि एक कार्य के समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य हो, ऐसी स्थिति में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे पार्टिसिपल का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो जितने भी सिंपल सेंटेंस होंगे उतने भी सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब
होंगे उसी फाइनाइट वर्ब को हम पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करेंगे। और हम लोग ये बातें करेंगे कि पार्टिसिपल है क्या है। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि पार्टिसिपल है क्या। तो पार्टिसिपल एक प्रकार की वर्ब होती है, यानी पार्टिसिपल एक प्रकार की क्रिया है जो वाक्य में वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी कार्य है। अर्थात यह क्रिया होती हुई भी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होती है, अर्थात एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। और हमें जानते हैं पार्टिसिपल को भी हम दूसरे नाम से डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी करते हैं। ये पार्टिसिपल का दूसरा नाम हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी करते हैं। ये तो गया पार्टिसिपल क्या है। ये पार्टिसिपल एक प्रकार की क्रिया है, यह वाक्य में वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव कार्य करती है और इसका दूसरा नाम डबल पार्ट ऑफ स्पीच है। अब हम पार्टिसिपल के बारे में अध्ययन करते हुए पार्टिसिपल के प्रकार के बारे में प्रयोग करेंगे। तो ये पार्टिसिपल वाक्य में किस तरह से प्रयोग होता है या हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। पार्टिसिपल मुख्यतः 3 प्रकार का है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, दूसरे नंबर पे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तीसरे नंबर पे परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल जो मुख्यतः 3 तरह की होती है, जो सिंपल सेंटेंस बनाने में 3 तरह के वाक्यों को जोड़ने का कार्य करती है। इसमें सबसे पहला हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है कैसे, यानी कौन सी ऐसी स्थिति आएगी कि हम पार्टिसिपल तो प्रयोग करेंगे लेकिन पार्टिसिपल में प्रेजेंट प्रयोग करेंगे, पास्ट प्रयोग करेंगे कि परफेक्ट करेंगे। तो बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम प्रयोग तभी करते हैं जब सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट्स सेम हो और उस वाक्य से क्रिया से ही पता चले कि ये कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ होने का भाव हो, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जो कार्य वर्तमान समय में कंटिन्यू हो, अर्थात वर्तमान समय में जारी हो या चल रहा हो, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो छात्रों हम जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या। प्रेजेंट पार्टिसिपल वह जो कार्य वर्तमान समय में जारी होता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग करने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। जिस क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं उस क्रिया का अगर हम अर्थ निकालना हो, उस क्रिया में पर रहे ते ही या हुए शब्द आता है। यानी अगर क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और उस क्रिया का जब भी हम अर्थ निकालेंगे तो उस क्रिया का अर्थ निकालते समय पर ते ही या हुए शब्द आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक वाक्य लिखा गया है ही साफ टाइगर ही रहना, इसको हमको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है या सेपरेट करना। तो किस नियम का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं सब्जेक्ट पहले वाक्य का ही हो गया, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट ही हो गया, दोनों सब्जेक्ट सेम है तो ये हम पार्टिसिपल के द्वारा बना सकते हैं। अब देखते हैं कि पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट है कि पास्ट है कि परफेक्ट है। इसके लिए हमें वाक्य में दोनों वर्ब को देखना होगा। पहला वर्ब साफ हो गया, दूसरा वर्ब रहना। इन दोनों क्रियाओं में कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जो सबसे पहले प्रारंभ होंगी और कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जो बाद में प्रारंभ होंगी। और दोनों क्रियाओं के बीच ऐसा संबंध होगा कि पहला कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य स्टार्ट होगा, इस तरह का भाव होगा। और जब भी हम आईएनजी जोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकाला जाएगा कि इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ही साग और टाइगर, उसने एक टाइगर देखा और ही है सबसे पहला काम हो गया देखने का। यानी जैसे उसने टाइगर देखा होगा टाइगर वैसे ही भाग गया होगा, दूसरा कार्य नहीं। ऐसा नहीं उसने टाइगर देखा और कुछ समय के बाद ही भागा होगा, जैसे वह देखा होगा वैसे भागने का सिचुएशन ऐसी आई होगी जैसे वह देखा होगा वैसे ही भागा होगा। इस आधार पे जो फर्स्ट वर्ब था इसी एक वर्ब हो गया, इसी को फाइनाइट कहते हैं। यानी इसी फाइनाइट वर्ब को हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करना है। अर्थात इसी क्रिया में हमें सामने हमको आईएनजी जोड़ना, और जिस क्रिया में हम आईएनजी जोड़ते हैं अर्थात जिस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं उस क्रिया को हमें वाक्य के सबसे प्रारंभ में प्रयोग करना है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। क्योंकि
हिसाब किया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और हमें जानते हैं कि कभी भी क्रिया में अगर हम आईएनजी जोड़ रहे हैं, फोर्थ फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं, तो उस क्रिया को हमें फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जोड़ सकते हैं। तो सा का फर्स्ट फॉर्म हो गया सीन, सीन में आईएनजी जोड़ देंगे तो सीन हो गया। अब शेष बात हो गया ही, सीन हो गया। सीन के बाद में टाइगर। अब जैसे पहला वाक्य समाप्त होगा, पहले वाक्य समाप्त होने के तुरंत बाद ही हम कामा का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही रैन, यानी जब सिंपल सेंटेंस में कंबाइन किया गया हो गया सीइंग अ टाइगर ही रैन। अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो हो जाएगा सीइंग मैंने देख कर और टाइगर मैंने टाइगर, टाइगर को देख कर क्रिया में कर आएगा, ही रैन अवे वो भाग, यानी टाइगर को देख करके वो भाग। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाक्य है वो वाक्य हमारा करेक्ट है और वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, न ही वाक्य में क्रिया को हटाया गया। दूसरा वाक्य ही जंप अप ही रैन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहले वाक्य सब्जेक्ट ही है, दूसरे वाक्य सब्जेक्ट भी ही, यानी दोनों सब्जेक्ट सेम है। और जो वर्ब है, पहला वर्ब जंप हो गया, दूसरा वर्ब रैन है। इसमें पहला वर्ब जंप, दूसरा वर्ब रैन है। इसमें सबसे पहले वह कूदा होगा, उसके बाद ही भागा। इसलिए हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले जंप को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बदलेंगे और उनके फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो जंपिंग हो गया, जंपिंग अप कामा का प्रयोग। दूसरे नंबर पे ही रैन, अब हो गया जंपिंग अप कूद करके ही रैन में भाग गया। हम कह सकते हैं कि कूद कर वह भाग गया। तो बच्चों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया ही होगा। अब अगले वीडियो में आपको पार्टिसिपल के अन्य यूज के बारे में बताया जाएगा।